साथियों नमस्कार और हमारे सिपाहियों जय हिंद। आप लोग बहुत कह रहे थे कि कैलेंडर पढ़ा दिया जाए, तो हमने सोचा कि क्लॉक के बाद अब कैलेंडर ही हो जाए और पढ़ाना तो हमें सभी चैप्टर है। तो कैलेंडर की शुरुआत करते हैं और कैलेंडर की थोड़ी सी भूमिका जो है वो आपको बताते हैं। देखिए, चैप्टर केवल कहने में भौकाली है, इसमें है कुछ नहीं। और पूरे चैप्टर में पहली बात तो कोई सूत्र नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, ऐसे ही पूरा सब कुछ हो जाएगा। सबसे पहले कैलेंडर जो शब्द है, फिलहाल तो ये हिंदी का शब्द नहीं है। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहा जाता है। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचांग। और पंचांग का अगर संधि विच्छेद करें तो दीर्घ संधि के तहत पंचधन अंग होगा। पंचधन अंग होगा, यानी इसमें पंच मतलब 5 और अंग मतलब अंग, यानी कैलेंडर में 5 अंग होते हैं। 5 अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम सबसे छोटे की ओर चलते हैं। दिन होता है, यानी कोई भी कैलेंडर होगा उसमें अगर आप सबसे छोटी चीज कोई निकाल सकते हो तो वो दिन है। उसके बाद दूसरी चीज होती है सप्ताह। दूसरा अंग क्या होता है? सप्ताह। तीसरा अंग होता है पक्ष। अभी हम बताएंगे पक्ष क्या होता है। चौथा होता है माह और पांचवा होता है वर्ष। देखा जाए तो इन्हीं 5 अंगों से पंचांग बना है और उसी को कैलेंडर कहा जाता है। इन 5 अंगों में हम यहां से शुरू करेंगे क्योंकि इसको आप जानते हो। दिन से शुरू किया जाएगा, फिर हम सप्ताह में पहुंचेंगे, पक्ष में पहुंचेंगे, माह में पहुंचेंगे और वर्ष में पहुंचेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई कैलेंडर है तो उसमें सबसे बड़ी चीज आप क्या निकाल सकते हो उससे? तो वर्ष। क्योंकि कहते नहीं ये 91 का कैलेंडर है, ये 92 का है। और सबसे छोटी चीज अगर आप ज्ञात कर सकते हो तो दिन। तो हम आपसे यहीं से शुरू करेंगे, यहां से लेकर के आगे चलेंगे, सप्ताह पहुंचेंगे, फिर पक्ष पहुंचेंगे। पक्ष आप जानते हो, दिन से सप्ताह, सप्ताह से पक्ष बनता है, पक्ष से माह बनता है, माह से वर्ष बनता है। और जब वर्ष तक आप पहुंच जाओगे ना तो हम आपको शताब्दी तक भी ले चलेंगे, कैलेंडर वहां तक भी जाएगा। लेकिन इन 5 अंगों की वजह से इसका नाम पंचांग पड़ा और पंचांग ही क्या है? कैलेंडर है। इसमें सबसे छोटी चीज अगर हम देखें तो अभी बात हुई दिन, और दिन से ही शुरुआत करेंगे। देखो, दिन का मतलब सबसे पहली चीज तो ये नहीं कि जब सूर्य निकले और सूर्य अस्त हो जाए तो दिन समाप्त हो गया। नहीं, दिन का मतलब होता है कौन सा दिन। 24 घंटे का एक दिन होता है, उसमें रात भी शामिल होती है। तो दिन जो होते हैं वो आप जानते हो, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हो। इसमें अगर हम कुछ भूमिका बताएंगे तो आप सो जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है। दिन जो होते हैं वो 7 दिन होते हैं। सबसे पहला दिन जो माना गया है सोमवार। सबसे पहला दिन सोमवार माना गया है। माना नहीं गया है जब कैलेंडर की शुरुआत हुई, यानी आप सोचो आज अगर जो भी डेट है, आज 6 सितंबर या 7 सितंबर तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा। 7 सितंबर 2020 है, तो इसका मतलब कभी तो 1 जनवरी 1 रहा होगा। बिल्कुल, तभी से कैलकुलेट होते चले आ रहे हैं हम। तो 1 जनवरी जिस दिन 1 ईस्वी थी, उस दिन कौन सा था? सोमवार। और वहीं से हम कैलकुलेट करते चले आ रहे हैं। तो फिर दूसरा दिन कौन सा होगा? मंगलवार। कुछ लोग हो सकता है इंग्लिश में जानते हो, हिंदी में ना जानते हो, तो अभी हम उनकी भी बात करेंगे, अंग्रेजी वालों की, उनकी भी समझ में आ जाएगा। तीसरा दिन होता है बुधवार। चौथा होता है बृहस्पतिवार, और इसको एक नाम और देते हैं गुरुवार। और 5वां दिन होता है शुक्रवार। वार सब में आप लगा लीजिएगा। 6 नंबर होता है शनिवार और 7 नंबर पे होता है रविवार। अगर और आगे होते 8 नंबर पे कोई और वार,
9 नंबर पे कोई और वार, अलग अलग वार होते तो शायद कैलेंडर ना बनता। कैलेंडर बना क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर से आ जाता है सोमवार। तो 8वां दिन सोमवार हुआ, पहला दिन सोमवार हुआ, 8वां दिन सोमवार हुआ, यानी 7 दिन बाद। फिर आप जानो 15वां दिन भी सोमवार होगा, और 15 7 22 भी सोमवार होगा, 22 7 29 भी सोमवार होगा। इसी तरह साथ साथ जोड़ते जाओ, सोमवार मंगलवार बुधवार होता चला जाएगा। अब यहीं से एक सवाल आपको मिला कि अगर आज बुधवार है, आज कौन सा दिन है? बुधवार है, तो कितने दिन बाद फिर बुधवार पड़ेगा? 7 दिन बाद, या ऑप्शन में 7 नहीं तो 14 दिन बाद, 21 दिन बाद। यानी 1 तारीख को जो दिन होगा वो 8 तारीख को भी होगा, होगा कि नहीं? और 15 को भी होगा, 22 को भी होगा, 29 को भी होगा। यही मूल कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का। और आप देखिएगा ये जो 7 दिन बाद रिपीट होता है दिन ना, इसी के आधार पर हम पूरा कैलेंडर आपको समझा ले जाएंगे। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। बस केवल इतना करिएगा कि हमारा पहला वीडियो ये बन ही रहा है, इसको देखिए, इसके बाद दूसरा देखिए, तीसरा ना देखिएगा, पहले दूसरा फिर तीसरा। किसी कारण बस अगर आप छूट जाए कोई, तो हमारी उसमें प्लेलिस्ट में होता है, उसको आप देख लीजिएगा, क्रम से देखिएगा। क्योंकि इसमें अगर एक भी क्रम टूट गया तो समझ लो फिर सुरक्षा चक्र टूट गया, फिर समझ में नहीं आएगा। चेन होती है पूरी। तो सोमवार से रविवार तक दिन हो गए, और कैलेंडर पढ़ने के लिए इनमें एक अच्छा, इनकी अंग्रेजी की बात हो रही थी। देखो अंग्रेजी में, जो भी लोग अंग्रेजी में दिन जानते हैं ना, पक्का जान लो, नाटक करते हैं वो हिंदी में भी जानते हैं। हमको तो अंग्रेजी में नहीं आता कि ये संडे है कि मंडे है। ये फिलहाल मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता है। और हम उर्दू में बता दें, सोमवार को कहते हैं पीर। सोमवार को क्या कहते हैं? पीर। मंगलवार को संबा, ये संबा लिखते हैं। बुधवार को बुध ही कहते हैं। बृहस्पतिवार को जुमेरात कहा जाता है। शुक्रवार को आप जानते हो जुमा होता है, अरे आप सभी लोग जानते हैं। शनिवार को जानते हो क्या कहते हैं उर्दू में? शनिचर, जैसा हम लोग बोलते हैं शनिचर। और रविवार को इतवार कहा जाता है, इतवार। और इतवार जो शब्द है, ये हालांकि आपके काम की कोई चीज नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इतवार जो नाम पड़ा है इसका, वो आदित्यवार शुद्ध नाम है। आदित्य माने सूर्य होता है, और सूर्य माने संडे होता है। तो सूर्य और सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है। तो रविवार कहो, सूर्यवार कहो, संडे कहो, आदित्यवार कहो, और आदित्य का ही बिगड़ा रूप इतवार होता है। खैर, हम आते हैं 7 दिनों पर। अब इनमें आपको किताबों में इनके कोड मिलते हैं। कोड जो होता है वो बनाया नहीं जाता, कोड है ऑलरेडी। पहला दिन कौन सा है? सोमवार। तो चाहे उनको सोमवार कहो और चाहे एक कह दो। भाई घर में अगर सबसे बड़ा भाई जो है, उसका नाम मान लिया, उसका नाम महेंद्र है, तो महेंद्र नाम तो है ना, लेकिन उसका एक नाम अपने आप पड़ जाता का बड़काऊ, क्योंकि वो पहले आया बड़काऊ है। तो सबसे पहला दिन कौन सा? सोमवार। तो चाहे इसको सोमवार कहो और चाहे इसका कोड बता दो। पढ़ाई लिखाई की भाषा में इसका कोड होता है 1। अब भैया मंगलवार का कोड क्या होगा? 2 होगा, बुधवार का 3 होगा, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 7। सभी दिनों के कोड हो गए। अब आपको हम कह रहे हैं कि इन सबके कोड 1 घंटा आपको हम टाइम दे रहे हैं, 1 घंटे में इनको याद करके सुनाओ। सुनाओगे? अरे ऐसे याद हो जाएंगे भाई, इसमें क्या याद करना है। पहला दिन सोमवार तो उसका कोड 1, दूसरा मंगलवार उसका कोड 2, 5वां दिन शुक्रवार तो उसका कोड 5, और 7वां दिन रविवार तो उसका कोड 7। लेकिन 7 जो होता है रविवार, छुट्टी का दिन होता है। अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है, रविवार को एकदम छुट्टी है, तो इस दिन कोई वर्क नहीं, यानी इसका कोड एक और होता है 0, शून्य। रविवार मतलब 0। तो रविवार के 2 कोड मिल गए, एक 7 और एक 0। कोड समझ में आ गए आपके पास? आपको पूरे 1 से 7 तक। अब हम आपसे पूछें, अगर हम लिख दें कि हमको आप
इस दिन मिलना। तो आप सोचोगे ये कौन सा दिन है, तो मालूम है ना किस दिन मिलोगे, बोलो शुक्रवार को। अगर हम आपसे कहें कि नहीं शुक्रवार को नहीं काम बनेगा भाई, हमसे मिलना आप इस दिन, तो कौन से दिन आओगे, शनिवार। यानी कोई भी दिन होगा उसका कोड आपको याद हो गया, लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, केवल देखते रहना। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद फिर दिन जब आपको मालूम पड़ गए हैं, तो इन्हीं जो 7 दिन बाद वही दिन आता है ना, इसी के आधार पर सवाल होते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि यदि आज मंगलवार है, तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप अगर इस तरह निकालोगे मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, अब आपको जब मंगल कहा जाए तो फिर मंगल किनारे हो गया, आपको मानना है इसको 2, और 3 दिन बाद कह रहा है तो केवल इसमें 3 जोड़ दो, बस शुक्रवार आएगा। 4 दिन बाद कहे तो 4 जोड़ दो, 5 दिन बाद कहे 5 जोड़ दो, कोई ना कोई बेस तो बताएगा। जो बेस बताया जाए, देखो इसमें करने का तरीका होता है, कोई एक आपको दिन बताएंगे। यदि कहेंगे कि यदि आज शनिवार है, कौन सा दिन है, शनिवार है, तो आप शनि लिखो और उसके आगे उसका कोड आपको याद हो गया। तो अगर आपसे कहे कि 1 दिन बाद तो 1 जोड़ दो, 2 दिन बाद 2 जोड़ दो, 3 दिन बाद 3 जोड़ दो, 8 दिन बाद 8 जोड़ दो, हम कहे 15 दिन बाद 15 जोड़ दो, जितने दिन बाद कहे उतना जोड़ दो बस। तो अगर आपसे कहे कि तो बताइए 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आप यहां 64 जोड़ दो, 64 से कितना होगा 70 दिन आ गया, कौन सा 70। अब 70वां दिन तो आपने पढ़ा नहीं, तो 7 इसके जितने हटा दो, हटाने के बाद जितना शेष बचेगा वही दिन होगा। यानी 7 हटाने से अच्छा है भाई, पहले 7 हटाएंगे तो 63 बचेगा, फिर 7 हटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 66 बचेगा, फिर इस तरह 56 बचेगा, फिर 7 हटाएंगे तो 49 बचेगा। इस तरह इससे अच्छा एक साथ भाग दे दो, जितनी बार 7 हटाना उतनी बार 7 से भाग दे दो, और 7 से जब भाग दोगे तो 7 कम 7 0 बचा, और ये 0 यहां हो जाएगा। तो इसमें जितनी बार भाग जाए, जब 7 से भाग दिया जाएगा तो जितनी बार भाग जाएगा उसको भाग जाने दो, जितनी बार भाग जाएगा उसको भाग जाने दो, उसको ना पकड़ो, जो तुम्हारे पास बचे वो काम का है। तो याद रखिएगा, क्योंकि अभी 7 से भाग दे रहे हो, अभी आगे एक संख्या से और भाग देना होगा। तो पहले 7 को याद रखो कि जब 7 से भाग दिया जाएगा तो जितनी बार भाग जाएगा उसको भाग जाने देंगे, जो हमारे पास बचेगा वो आंसर होगा। क्या बचा, 0 को मतलब रविवार। कुछ बात समझ में आई। तो यहीं से हम कैलेंडर की शुरुआत करते हैं, और यहीं से अभी हम दिन में आगे बढ़ते हैं, फिर सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष में जाएंगे। केवल आपका साथ चाहिए हमें। अब हम यहीं से सवाल जो होते हैं वो आपसे बोलते हैं। एक सवाल आप भी नोट करें, यदि आज शनिवार है, तो यदि आज शनिवार है तो 149 दिन बाद, डरना नहीं, चाहे जितने दिन बाद हो, 149 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इसको आप चाहो तो ऐसे ही लगा सकते हो, लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, खाली आपके अंदर क्षमता जोड़ने की और भाग करने की होनी चाहिए। और वो चाहे लिख कर करो या मन में करो। मन में कर लोगे जल्दी होगा, लिख कर करोगे तो थोड़ा देर टाइम लगेगा। अब मन में कैसे करेंगे, मन में देखो, दिमाग में भाग करने के लिए, गुणा करने के लिए, और जोड़ने के लिए, और घटाने के लिए, ये 4 चीज करने के लिए माइंड में आपके थोड़ी जगह बची होनी चाहिए। आपकी जो मेमोरी है ना, थोड़ी खाली होनी चाहिए। ये अंदर ही हो जाए तो जल्दी हो जाता है,
अगर इसके लिए आप पन्ना खोले लिखे तो वही टाइम लग जाता है। और मेमोरी में जगह है कि नहीं भाई, अब आप जानो। अगर ना हो तो कुछ चीजें डिलीट मारो तो अपने आप हो जाएगा। तो इसको 149, यहां 6 है ना, 6 और 149 जोड़ देंगे तो 155 होगा। 155 को 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। अब तू सोचे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अरे जल्दी से हम ऊपर से आ गया। 14 से 15 से 1 घटा, 1 बचा, 5 उतरा, 15 हुआ, 7 दूनी, ये सब टाइम लगेगा। 1 बचेगा, यानी सोमवार होगा। लेकिन जिनके माइंड में जगह नहीं उनके लिए आप ऐसे लिखो, आज कौन सा दिन बताया गया, शनिवार, और इसका कोड कितना 6। 149 दिन बाद कह रहा है 149, 9 6 15, 4 1 5, 155 आ गया। इसको आपको 7 से भाग देना यहीं पर, और कहीं नहीं ले जाना है। 7 दूनी 14, 15, 7 दूनी 14, यानी शेष कितना बचा, 1। और जब 1 शेष बचेगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, मंडे, यानी कि सोमवार। बात समझ में आ गई। तो इस तरह का कितने भी दिन बाद कहेंगे आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो, अगर पहले कहेगा तो, जब कहेगा तब ना। अभी बाद वाला देख लो। देखो आगे बढ़ना सरल होता है लेकिन पीछे जाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन पीछे जाना, जब आगे बढ़ना आप अच्छे सीख लेते हो ना, तो पीछे बढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती और न कभी सीखा जाता है। जैसे मान लिया आपको कार चलाना सीखना है, आप आगे, क्या शुरू में कार कोई बैक गियर में चलाना सीखता है क्या, नहीं, पहले आगे जाते हो, आगे जाते हो, जब टॉप गियर में पता लगा यहां से आप रायबरेली तक चले गए, और चले गए, सिखाने वाला भी आगे चलाना सिखा देता है। लेकिन बैक गियर में सिखाना बहुत मुश्किल ही सिखाता है। लेकिन अगर चलाते चलाते कहीं पर आप किसी पतले रास्ते में फंस गए और आप आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो फिर आप धीरा में बैक गियर लगाते हो, खोपड़ी बाहर निकाल के धीरे 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 बैक में ला करके आप कर ही लेते हो, यानी वो अपने आप हो जाता है। तो यहां पर आगे बढ़ना सीख जाओ, और उसके बाद कहीं पर पीछे का सवाल आएगा ना, तो उसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद दिमाग लगा ले जाओगे इसको कैसे किया जाए। बात समझ में आ गई। तो इसको धीरे धीरे आप आगे बढ़े। इस तरह का कोई भी सवाल होगा इस तरह आप कर लेंगे। इसका हम एक सवाल और करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और इसी तरह देख लो। यदि आज मंगल है, अरे जब आज मंगल है, हम तो चाहते हैं कल भी मंगल हो, रोज मंगल ही हो, लेकिन सवाल है तो आज मंगल है तो 372 दिन बाद, 372 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप पहले लिख लो, आज मंगल, और मंगल का कोड क्या है 2। 372 बिना किसी दिमाग लगाए आप नीचे लिख लो 4 7 3, 374, 374 आ गया। इसको आप 7 से भाग दे दो। 7 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 7 दिन बाद वही दिन आता है, कोई सूत्र फार्मूला नहीं है, 7 दिन बाद वही दिन आता है इसलिए भाग देते हैं। 7 पचे 35, 2 7 त्रिक 21, कितना शेष बचा 3। 53 बार भाग गया ना, उसको भाग जाने दो, बेकार था, यानी 3 का मतलब बुधवार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं पे कठिन लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कुछ कर लो। अब इसमें जो है कभी कभी ये नहीं कहेगा आज, आपसे कहा जाएगा यदि किसी वर्ष की 5 जनवरी को, डेट बता दिए, डरना नहीं, कुछ नहीं, इसी तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, देखिएगा आपको लगेगा कैलेंडर माने कुछ नहीं। यदि 5 जनवरी, यदि किसी वर्ष की 5 जनवरी को सोमवार था, तो उसी वर्ष की 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा। देखो अभी हम बेस लेके चल रहे हैं सिंपल, ताकि जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उनकी भी समझ में आ जाए। अब इस सवाल को अगर लगाना है तो 5 जनवरी को सोमवार है, इसको लगाने के लिए तो आप एक तरीका अपना सकते हो। क्या, मैं तो यही करता हूं,
5 को सोमवार तो 12 को सोमवार, 12 को सोमवार तो 19 को सोमवार, 19 को सोमवार तो 26 को सोमवार, और 26 को सोमवार तो 27 को मंगलवार, 28 को बुधवार, 29 को बृहस्पतिवार। सोचोगे ये कैसे हो गया? अरे ये हम साथ साथ जोड़ने की क्षमता है हमारे अंदर, हमने जोड़ लिया। लेकिन आप भी जोड़ सकते हो, इसको ऐसे ही ले आओगे, लेकिन आप चूंकि लंबा आगे चैप्टर पढ़ना है पूरा, तो इस तरह नहीं लाना है। ये सवाल जब होगा इस तरह, तो आपको करना कैसे है, ध्यान दो। सबसे पहले जो बताया जाए, कह रहा यदि 5 जनवरी यदि 5 जनवरी को बताया गया सोमवार, क्या बताया गया? सोमवार बताया गया है, तो सोमवार का कोड कितना? 1। जिस डेट को लाना है 29 जनवरी को कौन सा दिन? अब आपको इस तरह लिखना है, ऊपर जो डेट बताई जाए वो, थोड़ी दूर पर जो डेट लानी है वो लिखना है। बीच की जो जगह हमने छोड़ी है ना, ये कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा। अब आपको 5 जनवरी से 29 जनवरी तक ये देखना है कि कितने दिन हुए। तो 5 से 29 तक दिन कितने हुए? 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। काहे सो रहे हो? इस तरह अगर गिनोगे तो सो जाएगा ये आदमी। इस तरह नहीं करना है, इससे इसको घटा दो, 29 से 5 घटा दो, कितने दिन हो गए? 24। यानी ये सवाल जो इस तरह दिया गया है ना, ये केवल आपको चेक किया गया कि आपके पास है कि नहीं है। अरे सवाल तो वही है ना कि यदि आज सोमवार है तो 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और आज को कह दिया गया 5 जनवरी, और 24 दिन बाद ना कह के जोड़ के 29 जनवरी बता दिया गया। तो आपको इससे इसको घटा देना, सवाल वही बन गया। 24 दिन बाद पूछ रहा है, तो बस आप यहां पर 24 ले जाओ, जोड़ दो। 7 त्रिक 21, कितना बचा? 4। यानी आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। समझ में आई बात? तो इस तरह से कोई भी सवाल होगा आप कर लेंगे, कोई डेट बताई जाएगी, उस दिन बताया जाएगा, आप इसको निकाल लोगे। इतनी बात समझ में आ गई? इसको आप करो, और इस तरह का एक सवाल और कराते हैं उसके बाद। जैसे मान लिया लिखा है, यदि कोई भी डेट आप ले लो, यदि 4 जून को शनिवार था, शनिवार का कोड 6, सवाल उस तरह लिख के आएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यदि 4 जून को शनिवार था, तो बताइए उसी वर्ष कि 30 जून को कौन सा दिन होगा? 4 से 30 यानी कि 26 ना, 26 वहां ले जाओ। 26 से कितना हुआ? 32, 7 चौक 28, कितना बचा? 4। यानी आंसर फिर आ गया क्या? गुरुवार। समझ में आ गई बात? इस तरह से आप एक मंथ के अंदर का जो सवाल होगा आप निकाल सकते हो। यानी हम आपसे दिन से शुरू किए थे ना, जान नहीं पाए आप, सप्ताह हो गया, और पक्ष की बात करना था, पक्ष की यहां कोई जरूरत नहीं थी, हम माह में आ गए। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, जब एक माह से आगे की बात होगी, अब आपको दिमाग लगाना है। तो आगे देखते हैं कैसे होता है। अब इसके बाद अगर मान लिया एक माह आगे बढ़ना है आपको, जैसे मान लिया लिखा है सवाल, यदि किसी वर्ष 10 मार्च को बुधवार था, 3 लिख देंगे, तो उसी वर्ष 16 अप्रैल को, या अभी पहले 10 ही निकालो आप, 10 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? देखा जाए तो 10 मार्च से अगर 10 अप्रैल तक आप दिन निकाल लो कितने दिन होंगे, तो वही यहां जोड़ दो, बात खत्म हो गई। 10 मार्च से 10 अप्रैल तक दिन निकाले जाए भाई। 10 मार्च से 11 मार्च, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रुक जाओ भाई, इस तरह निकालोगे तो कहां टाइम बहुत लग जाएगा। आपको यह देखना है कि 10 मार्च से 10 अप्रैल तक अब दिन की बात नहीं करना है,
अच्छा तुम सोचो, कोई काम आपका 10 मार्च को होने वाला हो, अचानक पता लगे कि नहीं वो 10 अप्रैल को होगा, तो आप क्या कहोगे? 30 दिन बढ़ गया, 31 दिन बढ़ गया? नहीं, आप कहोगे यार पूरा एक महीने खसका लेंगे। क्यों भाई? तो जब 10 मार्च से 10 अप्रैल जाएंगे तो दिन नहीं अब होते हैं, अब माह होता है। अब पता करना है कि मार्च से अप्रैल तक मार्च वाला माह गया है कि अप्रैल वाला। तो 10 मार्च से 10 अप्रैल तक जिस माह का अंतिम संस्कार होता है, यानी जो माह खत्म होता है, वो माह बीता माना जाता है। तो बताओ 10 मार्च से 10 अप्रैल तक मार्च खत्म हुआ है कि अप्रैल? मार्च खत्म हुआ ना, तो मार्च में कितने दिन होते हैं? अब ये आपको आना चाहिए। अब आपको वो याद हो, चाहे जनवरी फरवरी, चाहे जून नवंबर जानी अप्रैल सितंबर 30, फरवरी का 31, बाकी सब 31, ऐसे जो भी दोहा सोहा याद है उससे याद करो। मार्च में कितने दिन होते ही आपको आना चाहिए। मार्च में दिन होते 31। आप यहां पर 31 लिख दो और जोड़ लो, 7 से भाग दे दो, आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करना पड़ा तो भी मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब आपको मार्च के जो 31 दिन होते हैं, भाई मार्च में 31 दिन तो हर बार होंगे ना, हर साल में होंगे ना, और मार्च में ही नहीं, केवल कई माह ऐसे जिनमें 31 होता है। तो आपको 31 नहीं लिखना है, 31 का इसी वक्त कोड बना लेते हैं। एक चीज समझ लो, शुरुआत में ही पूरे कैलेंडर में जो कोड होगा ना, वो सदैव 7 से कम होगा, और जहां 7 से ज्यादा दिखाई पड़े 7 से भाग दे दो, वो कोड बन जाता है। उसी का कोड है। जैसे इसका कोड बनाना है, इसको 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 3। यानी ये 3 है ना, ये मार्च का कोड है। यही किताब वाले और एक से एक रीजनिंग वाले आपको याद कराते हैं। हमने याद कराया क्या? आपको खुद निकालना है, कोड याद नहीं करना है, कोड बनाया जाता है। 31 दिन यानी मार्च का कोड कितना निकला? 3। और खाली मार्च का ही नहीं, जितने मंथ 31 के होंगे सबका कोड क्या है? 3 आ गया कि नहीं? तो इस सवाल को अभी रोकते हैं, अभी अच्छा लगा देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में फिर आप सवाल कहां से आएगा। तो मार्च का कोड आपको मालूम पड़ गया ना। अब आपको यहां 31 नहीं लिखना है, वही मार्च का कोड केवल 3 जोड़ देना। ये लो आंसर, शनिवार आ गया। यानी 10 मार्च को बुधवार था तो 10 अप्रैल को शनिवार होगा। अब ये करने, इस तरह के सवाल और करने से पहले आपको मैं आज के वीडियो में एक होमवर्क दे रहा हूं। जितने माह होते हैं सबका कोड आपको याद करना, और कोड याद नहीं करना है, उनके दिन खाली मालूम पड़ जाएंगे, कोड अपने आप होगा। भाई 31 का कोड मालूम पड़ गया कि नहीं? 3 होता है, कैसे लाए? 7 से भाग देके। तो 30 दिन के माह का कोड क्या होगा? लो 7 से भाग, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। तो जितने 30 के मंथ होंगे उनका कोड 2 होगा, जितने 31 के मंथ होंगे उनका कोड 3 होगा। और रही बात, इसके अलावा भी एक मंथ होता है फरवरी, उसको छोड़ दो, उसकी बात ही नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि फरवरी जो है बड़ा डेंजर माह होता है। उसकी बात करेंगे जब थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। अभी आप केवल 11 माह की बात करेंगे। तो 11 माह के कोड आप याद कर लोगे कि नहीं? हम आपके सामने दिए देते हैं। जैसे जनवरी है, इसमें 31 दिन होते हैं, इसका कोड कितना? 3 होगा। फरवरी को हमने कहा क्या? रोक दो, अभी छोड़ दो इसको। मार्च जो होता है उसमें 31 दिन होते हैं, 3 होगा। अप्रैल जो होगा 30 दिन होते हैं, इसका कोड 2 होगा। मई जो होता है इसमें 31 दिन होंगे, इसका कोड 3 होगा। देखो यहां पर लिखने में हमको थोड़ा अंग्रेजी में दिक्कत हो तो माफ करिए, क्योंकि हमको अंग्रेजी नहीं आती, बहुत अंग्रेजी आती नहीं। जून जो होगा, जून आप जानते हो 30 दिन का होता है, इसका 2 होगा। जुलाई जो होगा इसमें 31 दिन होते हैं, इसका कोड 3 होगा। अगस्त, इसमें 31 दिन होते हैं, इसका कोड भी 3 होगा। उसके बाद सितंबर का कोड 30 होता है ना, दिन तो 2 होगा। उसके बाद अक्टूबर ऊपर लिख देते हैं हम, इसको मिटा दें, अब तो आप समझ ही गए कैलेंडर भाग 1 है। सितंबर तक यहां हो गया। अक्टूबर
अक्टूबर का कोड जो है, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं तो कोड क्या होगा 3। नवंबर 30 होगा, इसका कोड 2 होगा। और इसको भी आप समझ गए होंगे, इसको आप देख लीजिएगा। दिसंबर का कोड 31 दिन होंगे 3। समझ में आ गई बात। ये 11 महीनों के कोड मैंने लिख दिए हैं और कोड ये बहुत ब्रांडेड नहीं, आप चाहो तो दिन खाली अगर मालूम है तो कोड याद रहेंगे। इन 11 माह के फरवरी को छोड़कर कोड आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो अब आप देखिएगा कितनी चुटकी में आंसर आता है। आपसे हम बताएंगे मार्च का, निकलवाएंगे दिसंबर का, आराम से निकल आएगा। लेकिन इसको पहले आप कर लीजिएगा। आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं क्योंकि धीरे धीरे इसमें देखो, और कैलेंडर थोड़ा लंबा चैप्टर है, आपका साथ चाहिए। और एक एक वीडियो आप देखिएगा। जिस दिन कैलेंडर का अंतिम दिन होगा उसके अगले दिन आप हमसे खुद बात करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका कोई सवाल छूट रहा है क्या। लेकिन उसके लिए प्रत्येक भाग को आपको देखना है, और देखना ही नहीं, ये तो अपने लिए करोगे, देखोगे तो हमारे लिए आपको भी कुछ करना है। क्या करना है? अरे नहीं, फीस वूस नहीं देनी है आपको, बस केवल सब्सक्राइब कर लेना है। एक किनारे बटन लगाता रहता है, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, बेल आइकन कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, उसको दबा देना है और लाइक कर देना है। और इन सब चीज, ये तो करने में आपके मोबाइल में हो जाएगा। एक काम आपको मोबाइल से हटा के भी करना है, क्या? इसको शेयर करना है, बहुत लोगों तक पहुंचा दो, इतने लोगों तक पहुंचा। अच्छा, इतने लोगों तक पहुंचाओगे तो आप सोच रहे होगे कि हमारा फायदा है, वो इनडायरेक्ट है। आप भी तो किसी के साथ एहसान करोगे ना, पहुंचाना तब जब आपको ये अच्छा लगे तब। क्योंकि कोई चीज शेयर तभी करना जो चीज आपको अच्छी लगे। अगर आपको अच्छा लगे ये, तो पहले तो लाइक, फिर इसको शेयर जरूर करिएगा, अपने शुभचिंतकों को दीजिए, जो भी जरूरत है जिनकी, जहां तक आप चाहो उसको फैला सकते हो। यही मेरा निवेदन है कि आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो जो हो सकता है वो करो, और पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो। विश्वास मानो, कैलेंडर में आपको मैं पंडित बना दूंगा। बस आज यहीं तक। जय हिंद।